क्रिया कर रहे थे ना, क्रिया पढ़ रहे थे। क्रिया के अंतर्गत अपन ने पहले बात की थी कर्म के आधार पर क्रिया, और उसके बाद में अपन ने बात की प्रयोग के आधार पर। उसके साथ मैंने आपको एक बात बताई थी कि यदि कोई आपको पूछे कि प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद, तो अभी आपको क्या उत्तर बताना है? 5। मान लो कोई आपसे पूछे कि प्रयोग की जगह ये पूछे कि संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भाग हैं, तो अभी क्या बताना है? 5। ठीक है, भले ही वो प्रयोग के आधार पर पूछ रहा है और भले ही संरचना का है, उत्तर क्या होगा? 5। ये कब तक उत्तर रहेगा? जब तक या लगा हुआ है। लेकिन यही सवाल आपसे कोई ये पूछे कि संरचना एवं प्रयोग के आधार पर क्रिया के प्रकार या भेद, तो आपका उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा आपका 8। अब ध्यान रखना, इन 8 भेदों में 5 भेद वही रहेंगे जो अपन प्रयोग या संरचना के आधार पर कर रहे थे। तो पहले हम उन 5 भेदों को लिख सकते हैं यहाँ पर, जिसको हम क्या कर चुके हैं? समझ चुके हैं। क्या कौन कौन से भेद थे वो? बिल्कुल, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नंबर 3 नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया और संयुक्त। ये 5 भेद थे कल अपन ने की थी। ये इसको हम किसके आधार पर कह सकते हैं? प्रयोग या संरचना। कोई प्रयोग का पूछे तो भी 5, कोई संरचना का पूछे तो भी 5, लेकिन कोई संरचना और प्रयोग के आधार पर पूछे तो कितने? 8। इसके बारे में अपन बात कर चुके हैं। पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया में क्या होगा? एक क्रिया के बाद तुरंत बाद दूसरी क्रिया होगी, जैसे वो खाकर सो गया, इस तरह की क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होगा? कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति द्वारा काम कराएगा, यानी करता है ना, किसी के द्वारा क्या करवाएगा? कार्य करवाएगा, यानी प्रेरणा देगा, खुद कुछ नहीं करेगा, और के द्वारा कार्य करवाएगा। ये बात ध्यान रखना, और से काम करवाना चाहिए, ये विशेष बात उसमें ध्यान रखनी है। नाम धातु क्रिया में क्या होगा? नाम यानी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनने वाली क्रियाएं नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आती है। कर्दंत क्रिया की जिसमें ना लगाओ, यानी मूल धातु के पीछे जिसमें ना नहीं लगाओ, वो सब क्रियाएं किसमें आएगी? कर्दंत क्रिया में आएगी। संयुक्त क्रिया में जब हम बात की, एक कर्ता होगा लेकिन क्रियाएं कितनी होगी? 2, यानी 2 से अधिक होगी या 1 से अधिक होगी। 2 होगी या 2 से अधिक हो सकती है या 1 से अधिक हो सकती है, तो वहां पर कौन सी होगी? संयुक्त क्रिया। और संयुक्त क्रिया में हमने एक और बात की थी कि संयुक्त क्रिया के 11 प्रकार हैं, जिसको अपन ने कल पढ़े थे और आपको याद भी करना है, ठीक है उनको, और पता भी होना चाहिए कि कौन सा किसका रूप है। वो यदि सवाल बनता है तो वो अपने आप में बहुत बड़ा डिफिकल्ट सवाल है और आपको आना चाहिए, ठीक है। अब अपन इसके 3 जो और भाग हैं उसके बारे में क्या करते हैं? बात करते। अब अपन इसका छठा प्रकार, कौन सी क्रिया होगी? सहायक क्रिया। अब पता है आपको शब्द क्या है? सहायक है, मतलब सहायता करेगी, यानी कहने का मतलब है कि वो क्रिया जो मुख्य क्रिया की क्या करती है? सहायता करती है या सहायक की भूमिका में रहती है। लिखो, वह क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है या
सहायक की भूमिका में रहती है। अब इसके हम क्या करेंगे, उदाहरण करेंगे। जैसे वह खाना खाता है, वह खाना खाता है। जैसे वह बाजार जा रहा है। देखिए अब यहां पर क्या है, आपको दो क्रियाएं मिली, यानी सीधी सादी बात है कि वो वाली बात होगी जो संयुक्त क्रिया होगी, यानी क्रियाएं तो हमें यहां दो मिलेगी, क्लियर बात है। लेकिन एक क्रिया मुख्य भूमिका में रहेगी और दूसरी क्रिया सहायक में। जा और रहा है, यानी यहां मुख्य कौन है, यहाँ खाना मुख्य है और उसको खा रहा है, मतलब उसके साथ सहायक हो गया। या जाना मुख्य है और रहा मतलब सहायक हो गया। इस प्रकार के एक वाक्य मिलते हैं। एक बात क्रिया में और ध्यान रखनी है कि एक वाक्य में दो या दो से अधिक प्रकार की क्रियाएं हो सकती है, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि कल आगे अपन और पढ़ेंगे जब हमें यूं लगेगा कि कर्दंत वाली बात अपन कर रहे हैं, जैसे समापिका की बात करेंगे अपन, अशमापिक की बात करेंगे, है ना, सजातीय क्रिया की बात करेंगे, तो लगेगा कि हमने कहीं कहीं संयुक्त क्रियाएं पढ़ी, वो कहीं वापस आ रही है। तो ऐसी कंडीशन में एक जगह दो या दो से अधिक क्रियाएं हो सकती है, लेकिन जब उसके विकल्प होंगे वो क्या होंगे, उसमें से आपको एक ही विकल्प पूछा जाएगा। आपके नॉलेज में सब होना चाहिए कि किस रूप का है। ठीक है, कर लिया। 6 प्रकार हो गए, अपना 7वां प्रकार, 7वें प्रकार की बात करेंगे, वो है सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया देखो, जब किसी क्रियापद को पूरा करने के लिए सिर्फ एक ही क्रिया मतलब अपन ये कह सकते हैं जब एक क्रियापद को पूरा करने के लिए एक ही क्रिया हो, वहां पर ये सकता है जैसे एक करता है और उसके पीछे क्या लगा हुआ है, एक क्रिया लगी हुई। जैसे गरिमा गई, बस, ठीक है। जैसे हिमांशु आया, राजू आया। देखिए यहां आक्रामक और सकारात्मक की बात नहीं, यदि आपको इसमें ये पूछा जाता है कि ये कौन सी क्रिया है, तो यहां पर आप आक्रामक और सकारात्मक की बात करोगे, ठीक है ना, क्योंकि मैंने एक पहले आपसे ये बात पहले ही कह दी, आपने शायद क्लास में मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना होगा। मैंने आपको ये बात कही थी कि एक जो लाइन होगी उसमें दो या दो से अधिक प्रकार की क्रियाएं हो सकती है। अब बात यह है कि जो पेपर सेटर है वो किस प्रकार का सवाल देता है अपने को, वो पूछ क्या रहा है, आपको सामान्य क्रिया की बात कर रहा है या आक्रामक सकारात्मक की बात कर रहा है, ठीक है ना। इसमें आक्रामक की बात करेंगे, तीनों क्रिया आक्रामक है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें एक और बात होती है कि इसमें अमूमन क्या होता है कि जैसे आक्रामक क्रिया में कई बार बड़े वाक्य दिए जाते हैं, है ना, जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, बहुत लंबा वाक्य, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, लेकिन पक्षी उड़ा, है ना, तो पक्षी उड़ा वाक्य है ना आक्रामक भी है और पक्षी उड़ा वाक्य सामान्य क्रिया भी है। लेकिन पक्षी आकाश में उड़ रहा है ये वाक्य सामान्य क्रिया का नहीं है। सामान्य क्रिया में क्या होंगे, छोटे छोटे वाक्य आएंगे, ठीक है, खत्म हो जाएगा, उसके साथ सिर्फ एक क्रिया लगेगी कर्ता के साथ, खत्म। ऐसे वाक्य जैसे गरिमा गई, हिमांशु आया, राजू आया,
इस प्रकार के वाक्य जो होते हैं वो सब इसमें आता है। जैसे सीधी चली, आयुष जागा आदि, है ना। इस प्रकार से छोटे छोटे ये सामान्य क्रिया के वाक्य लिखो। 8वां और अंतिम, वेरी गुड। 8वां और अंतिम, 8वां है सजातीय क्रिया। तो सबसे पहले आपको इन 8 प्रकारों के नाम याद होने चाहिए। उसके बाद है कि इसमें है क्या, ये तो बाद की बात है, लेकिन कंप्लीटली अपने को इन 8 जो प्रकार है वो याद होने चाहिए। सजातीय, श शब्द है, आगे क्या लगा, श। श का मतलब कई बार होता है साथ में या एक जैसे, यानी इसमें ये होता है कि एक जैसी एक क्रिया है वो 2 रूपों में आती है, जैसे लड़ाई लड़ी, चढ़ाई चढ़ी, है ना। इस प्रकार, तो इस प्रकार के जब शब्द आए एक जैसे 2 रूपों में, तो वहां पर कौन सी क्रिया होगी, सजातीय। देखो, वो क्रिया जिसमें क्रिया 2 रूपों में आए। ऐसा कहीं और हुआ था भाई, ऐसा कहीं 2 रूपों में और आ रही थी क्रिया, अव्ययभाव समास। नहीं, मैं क्रिया की बात कर रहा हूं, क्रिया ऐसा कहीं और जगह आई थी। देखो इसमें क्या होगा, समान शब्द है ना, वापिस आएगा। जैसे चढ़ाई चढ़ी, एक ही क्रिया आएगी, आया जाया करता है, लिखाई पढ़ाई लिखाई, है ना, ऐसे शब्द। और इसमें क्या है, एक जैसे शब्द है ना, वापिस आएंगे। यानी कहने का मतलब है कि जो मूल धातु होगा वो एक ही होगा, समझे। और मूल धातु वापिस क्या करेगा, वो रिपीट करेगा, सजाती, है ना। जैसे प्रताप ने कई लड़ाइयां लड़ी, ठीक है। इन दोनों में लड़ना लड़ना मुख्य क्रिया है, ठीक है। तो प्रताप ने कई लड़ाइयां लड़ी, लड़की लड़की शतरंज की चाल चलती है, ठीक है। लड़की शतरंज की चाल चलती है। उन्होंने ऊंची चढ़ाइयां चढ़ी, उन्होंने ऊंची चढ़ाइयां चढ़ी। देखो, यहां लड़ाइयां लड़ी, चाल चाल, यानी चल चल चलना, ठीक है, या चढ़ाई। ध्यान रखना, ये जो शब्द हैं या लगने के बाद बहुवचन में जब भी आता है तो छोटा बन जाता है। थोड़ा सा शुद्धिकरण में भी आप ध्यान रखें यहाँ पर, कि कई बार हम जैसे देखते हैं बहुत ही आसान सा एक, जैसे ये लड़की लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लड़की, यहाँ पर की बड़ी है ना, लेकिन इसको जब हम छोटा लिखेंगे तो लड़कियां हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह जैसे ये दवाई लिखा होता है, कई बार अपन दुकानों पे देखते हैं कि दवाइयां, वो ऐसा लिख के डाल देते हैं दुकानों पर, लिखा होता है ना औषधि, क्योंकि आपको ध्यान रखना है। जैसे ये दवाइयां, ये शुद्ध है, ठीक है। जैसे थाली है तो थालियां, है ना। तो इस तरह से कटोरी है, री है तो कटोरियां, री क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। यानी अपने को थोड़ी सी शुद्धता में, वर्ड शुद्धि भी अपने कोर्स में, तो वहां पर थोड़ा ध्यान रखना है, अक्षरों की शुद्धिकरण विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है भाई। जैसे हमने खाना खाया, ये भी इसका रूप हो सकता है, हमने खाना खाया। तो यहाँ 2 चीज आ गई वापिस, यानी क्रिया है वो अपने 2 ही रूप में सेम क्रिया आएगी। तो ध्यान रखना है कि इसमें क्या होगा कि क्रिया 2 रूप में आएगी और क्रिया क्या रहेगी, वही रहेगी। यानी एक ही क्रिया वापस आएगी, 2 रूप में आएगी। और वहां पर 2 क्रिया आमने सामने हो सकती है पुनरुक्त में, जो संयुक्त क्रिया का एक भाग है,
ठीक है ना, वो घूमती फिरती है, पढ़ाई लिखाई करती है। तो पढ़ना और लिखना, क्रिया तो दो आएगी लेकिन अलग अलग आएगी। और उसमें मैंने आपको एक और बात बताई थी कि वहां पर भी अपने को एक विशेष बात ध्यान रखनी है। वो क्या बात ध्यान रखनी है कि वहां सिर्फ दोनों और सार्थक शब्द रखने हैं। जैसे पढ़ाई लिखाई दोनों सार्थक है ना, आना जाना दोनों सार्थक है, दोनों क्रियाएं होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं, कई बार हम निरर्थक शब्द रख देते हैं। जैसे अपन किसमें रखते थे, बिल्कुल द्वंद के अंदर रखते थे, समाहार, समाहार द्वंद में, जैसे चाय बाय, खाना वाना खा लिया, पानी वानी पी लिया। तो ऐसे शब्द वहां नहीं रखने हैं, निरर्थक शब्द नहीं रखने हैं। पुनरुक्त में क्या रखना है, दोनों और सार्थक शब्द आने चाहिए।